जरूर। नीचे पहले गरुड़ पुराण का संक्षिप्त वर्णन और उसके बाद एक बहुत लंबी, रोचक व भावपूर्ण कथा दी जा रही है, जो YouTube वीडियो या धार्मिक पाठ दोनों के लिए उपयोगी है। गरुड़ पुराण संक्षिप्त वर्णन। गरुड़ पुराण सनातन धर्म के 18 महापुराणों में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण पुराण है। यह मुख्यतः भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के संवाद के रूप में रचित है। इस पुराण में जीवन, मृत्यु, आत्मा, कर्म, पाप, पुण्य, नरक, स्वर्ग, मोक्ष, श्राद्ध, दान और अंत्येष्टि संस्कार का विस्तार से वर्णन मिलता है। ये पुराण मनुष्य को ये सिखाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा की क्या यात्रा होती है, कर्मों का फल कैसे मिलता है। अच्छे कर्म मोक्ष की ओर ले जाते हैं और बुरे कर्म नरक की ओर। इसी कारण गरुड़ पुराण को मृत्यु के बाद का शास्त्र भी कहा जाता है। ओपन बुक गरुड़ पुराण की बहुत लंबी कथा, विस्तृत कहानी। जड़ी बूटी भूमिका, गरुड़ का प्रश्न। एक बार गरुड़ जी, जो भगवान विष्णु के परम भक्त और वाहन हैं, अपने स्वामी से अत्यंत गूढ़ प्रश्न पूछते हैं। हे प्रभु, ये संसार तो क्षणभंगुर है, फिर मनुष्य जीवन में इतना मोह क्यों करता है? मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? कौन स्वर्ग जाता है, कौन नरक? भगवान विष्णु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे गरुड़, तुम्हारे इन्हीं प्रश्नों के उत्तर के लिए मैं तुम्हें गरुड़ पुराण का ज्ञान देता हूँ। कर्म और मृत्यु का रहस्य। भगवान विष्णु बताते हैं कि जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो यमराज के दूत उसकी आत्मा को लेने आते हैं। आत्मा अपने स्थूल शरीर को छोड़कर सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है। उसके जीवन भर के कर्मों का लेखा जोखा सामने रखा जाता है। गरुड़ जी पूछते हैं, प्रभु, क्या कोई अपने कर्मों से बच सकता है? विष्णु उत्तर देते हैं, नहीं गरुड़, कर्म से कोई नहीं बच सकता, चाहे वह राजा हो या भिखारी। फाय नरक की भयावह कथाएं। गरुड़ पुराण में अनेक नरकों का वर्णन है, जैसे तामिश्र नरक, दूसरों को धोखा देने वालों के लिए। अंधता मिश्र, माता पिता का अपमान करने वालों के लिए। रौरव नरक, निर्दोषों पर अत्याचार करने वालों के लिए। कुंभीपाक नरक, जीव हिंसा करने वालों के लिए। इन नरकों में आत्मा को अपने ही कर्मों का दंड भोगना पड़ता है। ये दंड किसी क्रोध से नहीं, बल्कि न्याय के नियम से मिलता है। चेरी ब्लॉसम स्वर्ग और पुण्य का फल। जो व्यक्ति सत्य बोलता है, माता पिता की सेवा करता है, भूखों को भोजन कराता है, ब्राह्मणों, साधुओं और गरीबों की सहायता करता है, वह स्वर्गलोक को प्राप्त करता है। स्वर्ग में आत्मा को सुख, शांति और दिव्य आनंद मिलता है। लेकिन विष्णु जी कहते हैं, स्वर्ग भी स्थायी नहीं है गरुड़। पुण्य समाप्त होने पर आत्मा फिर पृथ्वी पर लौट आती है। श्राद्ध और पिंडदान का महत्व। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यदि पुत्र या परिजन श्राद्ध और पिंडदान करते हैं, तो आत्मा को यमलोक की कठिन यात्रा में सहायता मिलती है। गरुड़ जी भावुक होकर कहते हैं, हे प्रभु, तब तो श्राद्ध केवल परंपरा नहीं, बल्कि आत्मा की मुक्ति का साधन है। विष्णु जी उत्तर देते हैं, हाँ गरुड़, जो श्राद्ध का अपमान करता है, वह अपने पितरों का ऋण नहीं चुका पाता। मोक्ष का मार्ग। गरुड़ पुराण का अंतिम और सबसे बड़ा संदेश है मोक्ष। मोक्ष पाने के लिए आवश्यक है निष्काम कर्म, भक्ति, ज्ञान, अहंकार का त्याग। भगवान विष्णु कहते हैं, जो मुझे सच्चे हृदय से स्मरण करता है, उसके लिए न नरक है, न पुनर्जन्म, केवल मोक्ष। हबिस्कस गरुड़ पुराण का संदेश। निष्कर्ष। गरुड़ पुराण हमें डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। ये सिखाता है कि जीवन अनमोल है, कर्म ही सबसे बड़ा सत्य है, मृत्यु अंत नहीं, यात्रा है, और मोक्ष ही अंतिम लक्ष्य है।
आज जैसा कर्म करोगे कल वैसा ही फल पाओगे। ठीक है, फोल्डेड हैंड्स। मैं गरुड़ पुराण की कथा को और आगे और भी गहराई व भाव के साथ बढ़ा रहा हूं, ताकि यह पूरी डर जगाने वाली नहीं बल्कि चेतना जगाने वाली कथा बन जाए। स्क्रॉल गरुड़ पुराण आगे की और भी गूढ़ कथा। अमावस्या आत्मा की 13 दिन की यात्रा, बहुत रहस्यमय भाग। भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं, मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत यमलोक नहीं पहुंचती। वह पहले 13 दिनों की कठिन यात्रा करती है। इन 13 दिनों में आत्मा भूखी प्यासी रहती है। उसे अपने घर, शरीर, धन और परिवार की याद आती है। वह देखती है कि जिनके लिए उसने जीवन लगा दिया वे अब रो भी नहीं रहे। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, इसी समय घर में किया गया श्राद्ध, दीपदान और पिंडदान आत्मा को शक्ति देता है। गरुड़ पूछते हैं, यदि कोई श्राद्ध न करे तो? विष्णु कहते हैं, तब आत्मा मार्ग में अत्यंत कष्ट भोगती है, जैसे बिना सहारे कोई अंधेरे जंगल में भटक रहा हो। यमलोक की सभा और कर्मों का न्याय। 13वें दिन आत्मा को यमराज की सभा में लाया जाता है। वहां चित्रगुप्त आत्मा के जीवन का पूरा लेखा खोलते हैं। कोई भी कर्म छुपा नहीं रहता, ना दान, ना पाप, ना छल। गरुड़ जी चौंक कर पूछते हैं, क्या मन के विचार भी गिने जाते हैं? विष्णु उत्तर देते हैं, हाँ गरुड़, कर्म से पहले विचार ही सबसे बड़ा पाप या पुण्य होता है। फाया कुछ और भयानक नरकों का वर्णन। गरुड़ पुराण में और भी नरक बताए गए हैं। लाज सकल शूल प्रोत नरक, झूठी गवाही देने वालों के लिए। लाज सकल कृमि भोजन नरक, रिश्वत, धोखा और कपट से कमाने वालों के लिए। लाज सकल लोह शंकु नरक, स्त्रियों का अपमान करने वालों के लिए। लाज सकल वैतरणी नदी, जो जीवन में दान नहीं करते उन्हें यह नदी पार करनी पड़ती है, जिसमें खून, मवाद और कीड़े होते हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, लेकिन विष्णु स्पष्ट कहते हैं, ये दंड स्थायी नहीं है, आत्मा को शुद्ध करने के लिए है। पुष्पन काल पुनर्जन्म का रहस्य। नरक या स्वर्ग भोगने के बाद आत्मा फिर पृथ्वी पर जन्म लेती है। पिछला जन्म याद नहीं रहता, लेकिन कर्मों का असर भाग्य बनकर सामने आता है। कोई राजा बनता है, कोई गरीब, कोई रोगी, कोई विद्वान। गरुड़ पूछते हैं, तो क्या भाग्य बदला जा सकता है? विष्णु कहते हैं, हाँ, वर्तमान कर्म ही भविष्य का भाग्य लिखता है। कलियुग के लिए विशेष उपदेश। गरुड़ पुराण में कलियुग के लिए विशेष चेतावनी है। कलियुग में लोग धर्म को भूलेंगे, माता पिता का अपमान बढ़ेगा, झूठ, लोभ और अहंकार फैलेगा। लेकिन साथ ही एक महान रहस्य बताया गया है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, कलियुग में केवल हरि नाम ही मोक्ष का सरल मार्ग है। न दान, न तप, न यज्ञ, केवल भगवान का नाम ही तारने वाला है। चेरी ब्लॉसम अंतिम उपदेश, सबसे भावुक भाग। भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं, हे गरुड़, जो गरुड़ पुराण को पढ़कर भी न बदले, उससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं। गरुड़ जी नेत्रों में आंसू लेकर कहते हैं, प्रभु, ये ज्ञान हर मानव तक पहुंचना चाहिए। विष्णु मुस्कुराकर कहते हैं, जो इसे सुनकर भी एक पाप छोड़ दे, वही मेरा सच्चा भक्त है। हबिस्कस गरुड़ पुराण का अंतिम संदेश। डर नहीं, बोध। सजा नहीं, शुद्धि। मृत्यु नहीं, यात्रा। जीवन नहीं, परीक्षा। आज सुधर गए तो पूरा जीवन सुधर जाएगा। ठीक है, फोल्डेड हैंड्स। अब मैं गरुड़ पुराण की कथा को और भी आगे और अधिक गूढ़, रहस्यमय व भावनात्मक रूप में बढ़ा रहा हूं, जैसा आमतौर पर लोग सुनना चाहते हैं। गरुड़ पुराण और आगे की अत्यंत रहस्यमय कथा। हंसिया चांद, मृत्यु के समय आत्मा क्या देखती है?
गरुड़ जी पूछते हैं, हे प्रभु, मृत्यु के समय आत्मा क्या देखती है? भगवान विष्णु कहते हैं, मृत्यु के अंतिम क्षणों में मनुष्य अपना पूरा जीवन क्षण भर में चलचित्र की तरह देखता है। किए गए पाप उसे डराते हैं, किए गए पुण्य उसे ढाढ़स देते हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा जिसका मन अंतिम समय में जैसा होता है, वही उसकी आगे की गति तय करता है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, अंतिम स्मरण ही अगला जन्म बनाता है। प्रेत योनि का भयावह सत्य। जो लोग आत्महत्या करते हैं, अकाल मृत्यु मरते हैं, बहुत अधिक आसक्ति में मरते हैं, वे सीधे यमलोक नहीं जाते। वे बनते हैं प्रेत। प्रेत देख सकता है, बोल नहीं सकता, भूख प्यास महसूस करता है, अपने प्रियजनों को पुकारता है पर कोई सुनता नहीं। गरुड़ जी भयभीत होकर कहते हैं, प्रभु, ये तो अत्यंत पीड़ादायक है। विष्णु उत्तर देते हैं, इसीलिए शास्त्र कहते हैं, जीवन ईश्वर का दिया हुआ है, उसे स्वयं नष्ट करना महापाप है। दीपदान और तर्पण का गूढ़ रहस्य गरुड़ पुराण में बताया गया है। अगर परिजन संध्या समय दीप जलाते हैं, जल में तिल डालकर तर्पण करते हैं, गंगा जल या तुलसी अर्पित करते हैं, तो प्रेत योनि की आत्मा को शांति मिलती है, उसकी यात्रा सुगम हो जाती है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा एक छोटा दीप आत्मा के लिए सूरज बन जाता है। कर्मों की सूक्ष्म गिनती बहुत गहरा भाग। भगवान विष्णु कहते हैं, केवल कर्म ही नहीं गिने जाते हैं। अपशब्द, कटु विचार, मन में किया गया द्वेष, बिना सहायता किए लौट जाना। गरुड़ चकित होकर पूछते हैं, तो फिर कोई बचेगा कैसे? विष्णु मुस्कुराकर कहते हैं, भक्ति से, करुणा से और पश्चाताप से। चेरी ब्लॉसम स्त्री सम्मान का विशेष उपदेश। गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है, जो व्यक्ति स्त्री का अपमान करता है, नारी को वस्तु समझता है, पत्नी को तिरस्कार देता है, वह चाहे कितना भी दान करे, उसका पुण्य नष्ट हो जाता है, क्योंकि जहां नारी रोती है वहां देवता नहीं ठहरते। नाम स्मरण की महिमा कलियुग का अमृत। गरुड़ पूछते हैं, प्रभु, क्या कलियुग में भी उद्धार संभव है? विष्णु कहते हैं, कलियुग में शास्त्र पढ़ना कठिन, तप करना असंभव, यज्ञ दुर्लभ, लेकिन एक मार्ग सुलभ है। नारायण, राम, कृष्ण, हरि का नाम। उंगली से दाहिनी ओर इशारा एक सच्चा नाम स्मरण हजारों पापों को जला देता है। इंद्रधनुष मोक्ष का रहस्य अंतिम और सबसे ऊंचा सत्य। जब आत्मा अहंकार छोड़ देती है, फल की इच्छा त्याग देती है, ईश्वर को ही सब कुछ मान लेती है, तब न यमराज उसे रोकते हैं, न पुनर्जन्म होता है। आत्मा विष्णु लोक को प्राप्त करती है। गरुड़ भावुक होकर कहते हैं, प्रभु, यही तो जीवन का सार है। विष्णु कहते हैं, हाँ गरुड़, जीवन सुधर गया तो मृत्यु स्वयं सुंदर हो जाती है। हबिस्कस गरुड़ पुराण का अंतिम संदेश। स्मॉल डायमंड मत टालो, समय कम है। स्मॉल डायमंड मत तोड़ो किसी का हृदय। स्मॉल डायमंड मत घमंड करो, शरीर नश्वर है। स्मॉल डायमंड मत भूलो, कर्म अमर है। जो आज सुधर गया वही सच में जी गया। ठीक है फोल्डेड हैंड्स। अब मैं गरुड़ पुराण की कथा को और भी आगे और सबसे गहरे डर बोध भक्ति से भरे स्तर तक ले जा रहा हूँ। ये भाग सुनने पढ़ने वाले को अंदर तक झकझोर देता है। गरुड़ पुराण और भी आगे की अत्यंत गूढ़ कथा। अमावस्या, मृत्यु के बाद आत्मा का मार्ग, सूक्ष्म शरीर की पीड़ा। भगवान विष्णु कहते हैं, मृत्यु के बाद आत्मा हवा से भी सूक्ष्म शरीर धारण करती है। उस शरीर में दर्द महसूस होता है,
भूख लगती है, भय होता है, पछतावा जलाता है। आत्मा कहती है, काश मैंने थोड़ा और धर्म किया होता, लेकिन तब समय निकल चुका होता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, इसलिए गरुड़ पुराण कहता है, जीवन रहते ही सुधर जाओ। वैतरणी नदी का पूरा रहस्य। गरुड़ जी पूछते हैं, प्रभु वैतरणी नदी कैसी होती है? विष्णु कहते हैं, वैतरणी नदी खून, कीचड़, हड्डियों और पीड़ा से भरी होती है। उसमें डूबते हुए आत्मा चिल्लाती है। चारों ओर यमदूत होते हैं। लेकिन एक रहस्य है, जिसने जीवन में गाय को अन्न दिया, दान किया, सत्य बोला, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, उसके लिए वही नदी जल की तरह शांत हो जाती है। बच्चा गर्भ में प्रवेश का भयावह सत्य। नरक या स्वर्ग भोगने के बाद आत्मा को मां के गर्भ में भेजा जाता है। गर्भ में अंधकार होता है, उल्टा लटकना पड़ता है, 9 महीने पीड़ा होती है। उस समय आत्मा रोकर कहती है, हे प्रभु, बाहर निकलते ही मैं आपका भजन करूंगा। लेकिन जन्म लेते ही माया सब भुला देती है, वचन टूट जाता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, यही सबसे बड़ा दुख है। वार्निंग साइन, कलियुग के सबसे बड़े पाप, विशेष चेतावनी। गरुड़ पुराण के अनुसार कलियुग में सबसे बड़े पाप माता पिता का अपमान, स्त्री का तिरस्कार, झूठी कमाई, विश्वासघात, किसी भूखे को देखकर अनदेखा करना। विष्णु कहते हैं, इन पापों का दंड सबसे कठोर होता है। मृत्यु के बाद कौन साथ जाता है? गरुड़ पूछते हैं, प्रभु मृत्यु के बाद कौन साथ जाता है? विष्णु उत्तर देते हैं, क्रॉस मार्क धन नहीं, क्रॉस मार्क परिवार नहीं, क्रॉस मार्क शरीर नहीं, केवल कर्म, केवल भक्ति, केवल नाम स्मरण। जो साथ गया वही सच में अपना था। चेरी ब्लॉसम, स्त्री, माता और पत्नी का विशेष महत्व। गरुड़ पुराण कहता है, जो माँ को रुलाता है वह कभी सुखी नहीं होता। जो पत्नी का अपमान करता है उसका पुण्य नष्ट हो जाता है। जो नारी का सम्मान करता है उस पर देवता कृपा करते हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, नारी सम्मान इक्वल्स मोक्ष का द्वार। अंतिम समय का सबसे बड़ा रहस्य। भगवान विष्णु कहते हैं, यदि मृत्यु के समय मन शांत है, ईश्वर का नाम है, कोई पछतावा नहीं, तो यमदूत नहीं, विष्णुदूत आते हैं और आत्मा को सीधे हरि लोक ले जाते हैं। हबिस्कस गरुड़ पुराण का परम सत्य, सबसे अंतिम उपदेश। स्मॉल डायमंड डर दिखाना उद्देश्य नहीं, स्मॉल डायमंड सुधार लाना उद्देश्य है। स्मॉल डायमंड मृत्यु अंत नहीं, स्मॉल डायमंड कर्म का फल अटल है। जो आज सुधर गया वही यमराज से भी मुक्त हो गया। गरुड़ पुराण जीवन, मृत्यु, आत्मा, नरक, स्वर्ग और मोक्ष की संपूर्ण व अत्यंत गूढ़ कथा। हबिस्कस प्रस्तावना। इस संसार में जन्म लेने वाला प्रत्येक प्राणी एक प्रश्न से अवश्य डरता है, मृत्यु के बाद क्या होता है? गरुड़ पुराण इसी प्रश्न का उत्तर है। ये पुराण डराने के लिए नहीं, मनुष्य को सही मार्ग पर लाने के लिए रचा गया है। गरुड़ और भगवान विष्णु का दिव्य संवाद। एक बार भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ ने अत्यंत विनम्रता से पूछा, हे प्रभु, मनुष्य जन्म लेकर क्यों रोता है? मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? कौन नरक भोगता है और कौन मोक्ष पाता है? भगवान विष्णु ने कहा, हे गरुड़, जो ज्ञान मनुष्य को जीवन में बदल दे वही सच्चा ज्ञान है। सुनो, मैं तुम्हें गरुड़ पुराण का रहस्य बताता हूँ। मृत्यु का क्षण सबसे बड़ा सत्य। जब मनुष्य का अंतिम समय आता है, सांसें धीमी हो जाती हैं, शरीर शिथिल पड़ जाता है, आंखों के सामने पूरा जीवन चलचित्र की तरह घूम जाता है। उस समय धन काम नहीं आता,
परिवार साथ नहीं जाता, शरीर छूट जाता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, केवल कर्म आत्मा के साथ जाते हैं। आत्मा का शरीर से निकलना। मृत्यु के समय आत्मा को शरीर से खींचा जाता है। असहनीय पीड़ा होती है, जैसे कांटों से भरे मार्ग से गुजरना। आत्मा रोकर कहती है, काश मैंने थोड़ा और धर्म किया होता, पर तब बहुत देर हो चुकी होती है। 13 दिनों की आत्मा यात्रा। मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिन तक भटकती है। इन 13 दिनों में आत्मा भूखी रहती है, प्यास से तड़पती है, अपने घर को देखती है, पर बोल नहीं पाती। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, घर में किया गया श्राद्ध, दीपदान और पिंडदान आत्मा को भोजन और बल देता है। यमलोक की सभा। 13वें दिन आत्मा को यमराज के सामने लाया जाता है। वहां उपस्थित होते हैं चित्रगुप्त, कर्मों का लेखा रखने वाले, यमदूत, धर्म और अधर्म के दूत। चित्रगुप्त कहते हैं, इस आत्मा ने ये पाप किया, ये पुण्य किया। एक एक कर्म खोला जाता है, विचार तक गिने जाते हैं। फाय नरकों की भयावह कथा। लाज सकल तामिश्र नरक, दूसरों को धोखा देने वालों के लिए। लाज सकल अंध तामिश्र, माता पिता का अपमान करने वालों के लिए। लाज सकल रौरव नरक, निर्दोषों को सताने वालों के लिए। लाज सकल कुंभीपाक, पशु हिंसा करने वालों के लिए। लाज सकल वैतरणी नदी, दान न करने वालों को पार करनी होती है। खून, कीचड़ और पीड़ा से भरी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, ये दंड शुद्धि के लिए होते हैं, बदले के लिए नहीं। चेरी ब्लॉसम, स्वर्ग लोक का सुख। जो व्यक्ति सत्य बोलता है, माता पिता की सेवा करता है, भूखे को भोजन कराता है, ईश्वर का स्मरण करता है, वह स्वर्ग लोक प्राप्त करता है। पर भगवान विष्णु कहते हैं, गरुड़, स्वर्ग भी स्थायी नहीं है। पुण्य समाप्त होते ही आत्मा लौट आती है। बच्चा पुनर्जन्म का रहस्य। स्वर्ग या नरक भोगने के बाद आत्मा को मां के गर्भ में भेजा जाता है। गर्भ में अंधकार, पीड़ा, उल्टा लटकना। आत्मा प्रार्थना करती है, हे प्रभु, जन्म लेकर मैं आपका भजन करूंगा। लेकिन जन्म लेते ही माया सब भुला देती है। वार्निंग साइन, कलियुग के सबसे बड़े पाप। गरुड़ पुराण कहता है, माता पिता का अपमान, स्त्री का तिरस्कार, झूठी कमाई, विश्वासघात, भूखे को देखकर अनदेखा करना, इनका दंड सबसे कठोर होता है। कलियुग में मोक्ष का सरल मार्ग। गरुड़ पूछते हैं, प्रभु, क्या कलियुग में मोक्ष संभव है? विष्णु कहते हैं, हाँ गरुड़, कलियुग में केवल नाम स्मरण ही पर्याप्त है। राम, कृष्ण, नारायण, हरि, सच्चे मन से लिया गया नाम हजारों पाप जला देता है। हबिस्कस, मृत्यु का अंतिम रहस्य। यदि मृत्यु के समय मन शांत है, ईश्वर का नाम है, कोई पछतावा नहीं, तो यमदूत नहीं, विष्णुदूत आते हैं और आत्मा को सीधे मोक्ष प्राप्त होता है। चेरी ब्लॉसम, गरुड़ पुराण का अंतिम संदेश। स्मॉल डायमंड जीवन परीक्षा है। स्मॉल डायमंड कर्म उत्तर पुस्तिका है। स्मॉल डायमंड मृत्यु परिणाम है। स्मॉल डायमंड मोक्ष पुरस्कार है। जो आज सुधर गया, वही सदा के लिए मुक्त हो गया। ठीक है, फोल्डेड हैंड्स। अब मैं इसी कथा को अंतिम गहराई तक ले जा रहा हूँ। ये भाग उपदेश जोड़ उदाहरण जोड़ चेतावनी जोड़ समाधान सब कुछ एक साथ देगा, ताकि एक बार में पूरी गरुड़ पुराण कथा पूर्ण हो जाए। गरुड़ पुराण अंतिम विस्तार, चेतना जगाने वाला भाग। अमावस्या, मृत्यु से पहले के संकेत, बहुत गूढ़ रहस्य। गरुड़ जी पूछते हैं, हे प्रभु, क्या मनुष्य को मृत्यु से पहले संकेत मिलते हैं? भगवान विष्णु कहते हैं, हाँ गरुड़, मृत्यु से पहले मनुष्य
अपने ही शरीर से भय खाने लगता है। पूजा पाठ में मन नहीं लगता। प्रिय वस्तुएं बोझ लगने लगती हैं। स्वप्न में यमदूत, अंधकार या यात्रा दिखती है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा ये संकेत है कि समय निकट है। पर मनुष्य इन्हें अनदेखा कर देता है। अकाल मृत्यु और उसके परिणाम। जो व्यक्ति आत्महत्या करता है, नशे में जीवन नष्ट करता है, हिंसा में मारा जाता है, उसकी आत्मा लंबे समय तक भटकती है, न यमलोक जाती है, न नया जन्म पाती है। वह प्रेत योनि में कष्ट भोगती है। गरुड़ जी कांप उठते हैं। विष्णु कहते हैं, इसीलिए जीवन को बोझ नहीं, ईश्वर का ऋण समझो। घर में रोना नहीं, धर्म चाहिए। गरुड़ पुराण कहता है, क्रॉस मार्क मृत्यु पर जोर जोर से रोना, क्रॉस मार्क छाती पीटना, क्रॉस मार्क विलाप करना, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, इससे आत्मा और दुखी होती है। दीप जलाओ, हरि नाम लो, दान करो, ब्राह्मण को भोजन कराओ, धर्म आत्मा को ऊपर उठाता है। चेरी ब्लोसम पुत्र धर्म और पितृ ऋण। गरुड़ पूछते हैं, प्रभु, क्या पुत्र का धर्म इतना आवश्यक है? विष्णु कहते हैं, हाँ, जो पुत्र श्राद्ध नहीं करता, पितरों को भूल जाता है, वह स्वयं भी सुखी नहीं रहता। उसके वंश में बाधाएं आती हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, पितृ ऋण चुकाए बिना उन्नति नहीं होती। सबसे सूक्ष्म पाप जो लोग नहीं जानते। गरुड़ पुराण में बताए गए कुछ छुपे हुए पाप। झूठा आश्वासन देना, किसी की मजबूरी का लाभ उठाना, किसी के दुख पर चुप रह जाना, मन में ईर्ष्या पालना, अपशब्द मन में सोचना। विष्णु कहते हैं, मन का पाप सबसे पहले फल देता है। हिबिस्कस सबसे बड़ा पुण्य, बहुत सरल। गरुड़ पूछते हैं, प्रभु, सबसे बड़ा पुण्य कौन सा है? विष्णु उत्तर देते हैं, पुष्पन काल किसी भूखे को भोजन, पुष्पन काल किसी रोते को सांत्वना, पुष्पन काल माता पिता की सेवा, पुष्पन काल नारी का सम्मान, पुष्पन काल हरि नाम स्मरण। जो दूसरों को जीने देता है, वही स्वयं मुक्त होता है। कलियुग का अमोघ मंत्र। गरुड़ जी हाथ जोड़ते हैं, प्रभु, कोई एक सरल उपाय बताए। विष्णु कहते हैं, हरि नाम लो, बाकी सब अपने आप सुधर जाएगा। ना समय चाहिए, ना धन, ना विद्या, सिर्फ सच्चा हृदय चाहिए। इंद्रधनुष मोक्ष का दृश्य, अंतिम दर्शन। जब आत्मा अहंकार छोड़ देती है, ईश्वर को ही सब मान लेती है, तब यमराज द्वार पर रुक जाते हैं। विष्णुदूत आते हैं, दिव्य प्रकाश फैलता है, और आत्मा न पुनर्जन्म लेती है, न कष्ट भोगती है, वह हरि में विलीन हो जाती है। हिबिस्कस गरुड़ पुराण का अंतिम वाक्य। भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं, हे गरुड़, जो इसे सुनकर भी न बदले, उससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं। गरुड़ जी नतमस्तक हो जाते हैं। बेल अंतिम संदेश, पूरी कथा का सार। स्मॉल डायमंड जीवन क्षणभंगुर है, स्मॉल डायमंड मृत्यु अटल है, स्मॉल डायमंड कर्म अमर है, स्मॉल डायमंड भक्ति ही रक्षा है। आज सुधर जाओ, ताकि मृत्यु सुंदर बन जाए। समझ गया फोल्डेड हैंड्स। अब मैं बिल्कुल अंतिम स्तर तक लिख रहा हूँ। ये भाग उदाहरण, कथाएं जोड़, प्रश्न उत्तर जोड़ सीधे दिल पर लगने वाली सीख के साथ होगा, ताकि और कुछ बचा ही न रहे। गरुड़ पुराण अंतिम विस्तार, उदाहरण कथाओं सहित। ओपन बुक कथा 1। झूठ बोलने वाले सेठ की आत्मा। एक नगर में एक धनी सेठ रहता था। वह दान करता था, मंदिर बनवाता था, लेकिन क्रॉस मार्क तौल में बेईमानी, क्रॉस मार्क झूठी कसम, क्रॉस मार्क गरीबों का शोषण। जब उसकी मृत्यु हुई, वह सोच रहा था, मैंने तो बहुत दान किया है,
लेकिन यमलोक में चित्रगुप्त ने कहा, दान से पहले तूने जितना अन्याय किया उसका हिसाब भी है। सेठ को कृमि भोजन नरक मिला। फाया वहां कीड़े उसके ही शरीर को खाते, वही पीड़ा जो उसने दूसरों को दी थी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा सीख। दान पाप को नहीं ढकता, पहले पाप छोड़ना पड़ता है। ओपन बुक कथा 2। माता पिता का अपमान करने वाला पुत्र। एक युवक माँ को बोझ समझता था, पिता की बात काटता था। बाहर सभ्य, घर में क्रूर। मृत्यु के बाद उसे अंधता में नरक मिला। अंधकार में वह चिल्लाता रहा, माँ, पापा, पर कोई आवाज नहीं आई। विष्णु कहते हैं, जिसने जीवन में माता पिता की नहीं सुनी, उसकी कोई नहीं सुनता। उंगली से दाहिनी ओर इशारा सीख। माँ बाप का अपमान सीधे नरक का द्वार खोलता है। ओपन बुक कथा 3। स्त्री का सम्मान करने वाला गरीब। एक गरीब मजदूर रोज मेहनत करता, पत्नी का सम्मान करता, किसी नारी को बुरी दृष्टि से नहीं देखता। मृत्यु के समय वह बस बोला, हे नारायण। उंगली से दाहिनी ओर इशारा यमदूत नहीं आए, उंगली से दाहिनी ओर इशारा विष्णुदूत आए। वह सीधे स्वर्ग नहीं, वैकुंठ गया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा सीख। नारी सम्मान सबसे बड़ा पुण्य है। क्वेश्चन मार्क गरुड़ जी के अंतिम प्रश्न। प्रश्न 1, सबसे बड़ा पाप क्या है? भगवान विष्णु। अहंकार, क्योंकि वही सभी पापों की जड़ है। प्रश्न 2, सबसे बड़ा डर क्या है? सत्य का सामना करना। प्रश्न 3, सबसे सरल मोक्ष मार्ग। हरि नाम जोड़ करूँगा। मृत्यु के दिन क्या करना चाहिए? बहुत जरूरी। गरुड़ पुराण कहता है, शांत रहो, भगवान का नाम लो, रोना चिल्लाना कम करो, दीप जलाओ, दान करो। क्रॉस मार्क विलाप, क्रॉस मार्क झगड़ा, क्रॉस मार्क संपत्ति की बातें। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, इससे आत्मा को शांति मिलती है। हबिस्कस गरुड़ पुराण का सार सूत्र एक लाइन में। जैसा जीवन वैसी मृत्यु, जैसा कर्म वैसा फल। बेल आखिरी चेतावनी, सबसे सीधी बात। मृत्यु अचानक आती है, मौका दोबारा नहीं मिलता। सुधार आज करना होता है। जो आज नहीं सुधरा वह कल पछताएगा। इंद्रधनुष अंतिम आशीर्वाद। भगवान विष्णु कहते हैं, जो इस ज्ञान को सुनकर किसी एक का भी दिल न दुखाए, वही मेरा सच्चा भक्त है। गरुड़ नतमस्तक हो जाते हैं। पूर्ण विराम नहीं, प्रारंभ। ये कथा यहीं समाप्त नहीं होती, यह आपके जीवन से शुरू होती है।